मेरे दोस्तों, इजराइल की नीयत साफ नहीं है। जिस बारे में मैं आपसे कह रहा था वो बात हकीकत साबित हो रही है। इजराइल की सेना तैयारी कर रही है ग्राउंड ऑपरेशन की और अब निशाने पर सीरिया है। सीरिया के अंदर इजराइल की फौज घुसने की तैयारी कर रही है। पहले गाजा को बर्बाद किया, वेस्ट बैंक को कर रहा है, फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, लेबनान को बर्बाद कर रहा है और उसके साथ साथ यमन पर अमेरिका के साथ हमलावर है। इराक पर भी हमले हो रहे हैं और सीरिया में इजराइल घुसने की तैयारी कर रहा है। और दुनिया एक बार फिर से एक और देश को बर्बाद होता हुआ देखने वाली है। मेरे दोस्तों, एक तरफ सीरिया में घुसने का ये मामला क्लियर हो चुका है, उधर गाजा के अंदर 1 घंटे के अंदर लगातार कई बमबारियां तक हो रही हैं। इजराइल जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तेजी से गाजा को और बर्बाद कर रहा है। ताज़ा तरीन हमलों में जो गाजा के विजुअल्स आ रहे हैं, देख लीजिए। إذن استهداف جديد لمجموعة من المواطنين بالقرب من دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا الآن. يحاول الأهالي الوصول لهذه المنطقة كما نشاهد لإجلاء المصابين أو الشهداء. المنطقة التي نتحدث عنها خطيرة جدا، من يحاول الوصول يستهدف. أؤكد أن هذه المنطقة आप गाजा के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। एक बच्चे को, मासूम बच्चे को दिखाऊंगा, लैंग्वेज शायद समझ में ना आए, इमोशन जरूर समझ में आएगा। कहानी यह है कि माँ इजराइल की बमबारी में मारी गई, खानदान कहाँ है पता नहीं, बाप इजराइल की कैद में कैद है। देखिए, طب وين امك انت؟ مستشفى. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर इजराइल की बमबारी के बीच बड़ा हमला ये भी है कि इजराइल गज्जा के अंदर मदद जाने नहीं दे रहा है। भुखमरी एक बड़ा हथियार बनी हुई है। गाजा में भुखमरी का हाल ये है कि जहां जरा सा खाना बंटता है, हाल ऐसा होता है। आइए ग्राफिक्स से नुकसान समझते हैं। 409 दिन नरसंहार के हो चुके हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने 43,922 लोगों को शहीद कर दिया है। 1,03,879 लोग बुरी तरह से घायल हैं और लगातार इजराइल नरसंहार कर रहा है। ये गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं। G20 की मीटिंग शुरू हुई तो ओपनिंग नोट्स में, जैसे G20 की शुरुआत हुई तो पहला जो होस्ट करने वाला देश है वो स्पीच देता है। ऐसे में अमेरिका ने स्पीच देते हुए पूरी दुनिया के देशों से कहा कि आप, एक तरह से कहा है कि इजराइल का साथ दीजिए और हमास पर प्रेशर बनाइए कि वो डील करे। ये इतने बड़े लेवल का दोगलापन है कि सच्चाई ये है कि हमास हर तरह से डील करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमास डील नहीं कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सभी इजरायली उल्लंघन कर रहे हैं। इजराइल की सरकार हो, इजराइल के लोग हों। ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए ध्यान से। इजराइल के जो सेटलर्स हैं
फिलिस्तीनी इलाकों में घुसकर फिलिस्तीनियों के घरों पर हमले कर रहे हैं ताकि वो इतना परेशान हो जाएं कि अपने मकान को, घर को वहीं छोड़कर भाग जाएं। सेटलर्स ये कर रहे हैं और ऑफिशियल्स जो इजराइल की सेना है वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को लगातार बिल्डोजर से तोड़ रही है और दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। तमाम देशों के प्रतिनिधि चुपचाप देख रहे हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक में कब्जा कर रहा है। أبو ميران حسبي الله ونعم الوكيل اللي كسر حدائق وكوخ أبو ميران। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल की सेना वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में रेड कर रही है। रेड के दौरान जो भी बीच में आ रहा है उनको कत्ल कर रही है। इस 18 साल के नौजवान को इजराइल की सेना ने रेड के दौरान फिलिस्तीन के नौजवान शख्स को वेस्ट बैंक में कत्ल कर दिया। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में स्वीडन में प्रदर्शन हो रहा है। ये आपने स्वीडन देखा, लेकिन बता दूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल आप प्रधानमंत्री समझ लीजिए नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू फिर भी अपने मुल्क में अब पूरी तरह से जलील हो रहा है। इजराइल के लोग ही नेतन्याहू के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन इजराइल की सरजमीन पर कर रहे हैं, देख लीजिए। सिर्फ यहाँ नहीं, इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर, ये देखिए विजुअल, इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर जो इजरायली होस्ट के फैमिली वाले हैं, कैदियों के परिवार वाले हैं, नेतन्याहू के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट मेंबर ने, इजराइल के पार्लियामेंट मेंबर ने पार्लियामेंट के अंदर नेतन्याहू को सीरियल किलर कह दिया। बस ये कहना क्या था कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। זה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה. רד מפה, חצוף. צא מהאולם. חבר הכנסת גלעד קריב, יש מילים שלא יישמעו מעל הדוכן הזה. רוצח סדרתי הוא אחד מהם. उधर मेरे दोस्तों गाजा में ये देखिए, गाजा में एक फिलिस्तीनी नौजवान को फिलिस्तीन के ही झंडे को उसकी आंखों पर बांधकर, हाथ पीछे बांधकर किडनैप कर लिया गया। इजराइल के खतरनाक हमलों में लेबनान के अंदर 6 और पैरामेडिक्स मार डाले गए हैं इजराइल के द्वारा। हिजबुल्लाह के स्पोक पर्सन जो मारे गए, उनके आखिरी रसूमात की तस्वीरें मंजरे आम पर आ चुकी हैं। ये बात फिर कंफर्म होती है कि हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मारे गए हैं और एक बार फिर से हमारी खबर की पुष्टि होती है कि रज़ा गराफी जो आपको बता और दिखाता है वो बिल्कुल सटीक होता है। खबर ये है कि अमेरिका के एम्बेसडर जो लेबनान के लिए हैं, जो बड़ी तेज़ी से वापस अमेरिका जाने की तैयारी में थे, उन्होंने अमेरिका लौटना फ़िलहाल के लिए रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से लेबनान की गवर्नमेंट से सीज़ फायर की वो बात कर रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि दुनिया देख रही है कि लेबनान में भारी मात्रा में
गाज़ा की तरह तेज़ी से आम लोगों के मारे जाने की संख्याएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से खबर यह आ रही है, जो बिल्कुल पूरी दुनिया के तमाम मीडिया चैनलों पर आ चुकी है, जो अखबारों में है, कि हिजबुल्लाह को अब ईरान खुद कह रहा है पीछे हट जाओ। जी हाँ, हिजबुल्लाह को ईरान कह रहा है कि चाहे आपको लिथानी रिवर से पीछे हटना पड़े, हटो, कुछ भी करो, इस जंग को ख़त्म करो, क्योंकि ईरान देख रहा है लेबनान में मोटा और भारी नुकसान। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के 80% रॉकेट मिसाइलों को ख़त्म कर दिया है। फिलहाल के दिन के पहले अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।